हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमनप्रीत कौर। आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने अभी तक 2 पार्ट्स कवर किए हैं चैप्टर 1 के। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मीनिंग डिस्कस किया था, फीचर्स, ब्रांचेस, फीचर्स, यूजर्स डिस्कस किए थे। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करे थे। उसी के बेसिस पे मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ ताकि हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में वो हमारा रिवाइज भी हो जाए और हमें याद भी हो जाए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं 3 टर्म्स और डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, जो कि है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यू इज वी रिकॉर्ड डैश इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, या बोथ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, या नन ऑफ दीज। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। क्यों नॉन फिनेंशियल नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि हम लोग जैसे स्ट्राइक हो गई, 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, किसी स्टाफ को हम लोगों ने अपॉइंट किया, इन सारी चीज़ों को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। अकाउंट्स में हम लोग केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल दोनों नहीं आ सकता, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी नहीं आ सकता, सिर्फ क्या आएगा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज परचेज ऑफ गुड्स, सेकेंड इज सेल ऑफ असेट, थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, फोर्थ इज एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। तो परचेज ऑफ गुड्स में हम लोग पहले तो देखते हैं कि ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जब गुड्स खरीदते हैं तो पैसे देते हैं। सेल ऑफ असेट, हमारा असेट, कोई भी असेट, चाहे वो स्टॉक हो या मशीनरी हो, कुछ भी हो, जब हम उसे बेचते हैं तब भी वो ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में होती है, हम लोग फ्री में किसी को नहीं देते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, क्या हम स्टाफ को जब सिलेक्ट करते हैं तो क्या हम उसे मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, डे टू डे फर्म के जो भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं वो भी हम लोग मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट द ट्रांजेक्शंस दैट आर ओनली इन फिनेंशियल टर्म्स वी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ स्टाफ कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट इज आवर आंसर। ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? पहला स्टेप क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस का? क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि रिकॉर्ड, हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग से पहले भी आइडेंटिफाई, अगर क्वेश्चन में दिया होता आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, तो आप लिखते पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग, बट लेकिन क्वेश्चन में इट इज़ नॉट गिवन आइडेंटिफाइंग, सो यू विल मार्क द आंसर एज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं, देन वी एनालाइज एंड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट करने के बाद ये कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। सो आवर आंसर इज रिकॉर्डिंग। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं विल डिस्कस इन कमिंग चैप्टर्स। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी हैं? रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, या ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, हमारी 4 होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? रेलेवेंस है, रिलायबिलिटी है, कंपेरेबिलिटी है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, आप हमारी पहले की वीडियोज देख सकते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है? ये भी वी हैव डिस्कस्ड। फिनेंशियल अकाउंटिंग है,
ये हमें पता है। कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये भी वी नो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि इट इज़ बेस्ड टू इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये भी होता है, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। बस इतना जान लीजिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। बट इन 11th एंड 12th के कोर्स में ये आपका इंक्लूडेड नहीं है, खाली आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना होगा। फिर बुक कीपिंग क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो, अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। तो ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं कहलाएगा, दिस इज़ नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, रेदर दिस इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में लास्ट में बताया, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें से हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। क्रेडिटर्स आर डैश यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, हमने डिस्कस किया था। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो हमें जो है क्रेडिटर्स उधार पे सामान देते हैं, ठीक है। दे आर द क्रेडिटर्स। तो हमें वो सामान दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, रेदर दे आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर बिजनेस। They are indirectly connected with our organizations because they are supplying goods on credit basis, ठीक है। तो वो क्या हुआ हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल यूजेस ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं, जो हमारे इंटरनल यूजेस वो होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक्सटर्नल कौन होते हैं, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे क्या हुए, एक्सटर्नल हुए। Now let's come to another question, that is management is dash user of accounting information. मैनेजमेंट क्या है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे, क्योंकि मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, वो डिसीजंस लेता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सेल होगा, कितना स्टाफ हमें चाहिए काम करने के लिए। सो ऑल द मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो वो हमारा क्या हुआ, दिस इज इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब दूसरा क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ डैश मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग है या समराइजिंग है। हम लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि समराइज करते हैं बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग में हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वी डू नॉट समराइज। समराइजिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, समराइजिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं अभी आगे बताऊंगी आप लोगों को। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है एंड अकाउंटिंग में समराइजिंग भी होता है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ डैश इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है, ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कंपैरेटिव स्टडी कैन इट बी द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, नो। वाई, बिकॉज इट इज़ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। कैसे, बिकॉज हम लोग एक फर्म को अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दूसरी फर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं कि अगर 2019 में मैंने इतना प्रॉफिट अर्न किया तो 2020 में हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। हम लोग खुद के बिजनेस को पास्ट ईयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट इज़ द लिमिटेशन। हाउ, क्योंकि जो लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट अकाउंट्स इज़ एन आर्ट, ठीक है। तो हर एक इंसान की अलग अलग स्किल्स और टेक्निक्स होती है जिसके बेसिस पे वो अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है और इंटरप्रेट करता है। मतलब जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनको एनालाइज करना, वो कैसे उसे इंटरप्रेट करता है, उसे कैसे एनालाइज करता है। दैट्स वाई दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। अब आगे बात करते हैं, डैश इज द एक्सटर्नल यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयज़ या बैंकर्स, अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरनल वो होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, एक्सटर्नल वो होते हैं जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट्स वाई आंसर विल बी दीज आर द इंटरनल यूजर्स। अब बैंकर्स क्या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, सो आंसर विल बी बैंकर्स। बैंकर्स इज वन ऑफ द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग 3 टर्म्स डिस्कस करेंगे, दैट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। नाउ बुक कीपिंग होता क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। मतलब कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हमारी डे टू डे कौन सी एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं बिजनेस की, और उनको क्लासीफाई करते हैं। मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर की होते हैं उन्हें अलग अलग अकाउंट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे सेल्स की हम लोग अलग रिकॉर्ड कर देंगे, जितनी भी हमारी सेल्स हुई, एक्सपेंसेस हुआ हमारा, तो ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई करना। सो बुक कीपिंग में क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कौन कौन सी मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजेक्शन्स हैं, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन्स इन मनी टर्म्स, देन रिकॉर्ड करना उसे, एंड क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर। चलिए आगे बात करते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। अकाउंटिंग जो है ब्रॉडर टर्म है। ये इसमें बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ये ऑलरेडी होता है, बट उसके साथ साथ इट इज़ द समराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें हम ट्रांजेक्शन्स को समराइज भी करते हैं, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये जो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन। मतलब उन जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसके भी से उनको एनालाइज करना, असेस करना, और उसके बेसिस पे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालना कि हमारी फर्म ग्रो कर रही है कि नहीं, या हमारी फर्म कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, या हमारी फर्म दूसरों के कंपैरिजन में कितनी बेटर है। देन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू वेरियस एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस। जो भी एंड यूजर्स है उनको इन्फॉर्मेशन देना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। नाउ लेट्स कम टू अनदर टर्म, दैट इज अकाउंटेंसी। Now, accountancy is a broader term and it includes both accounting and bookkeeping. बुक कीपिंग में अकाउंटिंग आता, अकाउंटिंग में ही बुक कीपिंग आता है। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ये आपको याद रखना है। अकाउंटेंसी refers to the entire body of theory and practice of accounting। जो भी थ्योरी है, जो भी नॉलेज बेस है, वो सब अकाउंटेंसी में आता है, ठीक है। मतलब कि आप जो भी प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसका पूरी थ्योरी नॉलेज होना, वो सब अकाउंटेंसी में आता है। मतलब कि इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड इन अकाउंटिंग। जो भी हम प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें अकाउंटेंसी में इंक्लूडेड हैं कि हमें कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। इट एम्फसाइजेज एज हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। तो मतलब कि कैसे हमें करना है उस चीज़ को, हाउ टू डू दैट थिंग, वो अकाउंटेंसी में आता है। तो अकाउंटेंसी एक तरीके से क्या है? इट इज़ एन एरिया ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी क्या है? एरिया ऑफ नॉलेज है, ठीक है। बट अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ एन एक्शन, इट इज़ एन एक्शन taken on the basis of that knowledge, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ एन एक्शन दैट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज। एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी? इट इज़ एन एरिया ऑफ नॉलेज। मतलब जिसमें सारी थ्योरी, प्रिंसिपल्स, कैसे हमें चीज़ों को करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको आज का मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि यू विल गेट माई लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स एंड यू डोंट मिस एनी वीडियो ऑफ माई।
सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स अ लॉट।